सुकुराम कहे सुन ज्ञान हो, मेरो बिरली ठोर, और ज्ञान घर घर फिरे जो 84 ठोर। 84 लाख योनियों में इतने जीव हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, पर मनुष्य शरीर थोड़े हैं, इसका भेद विरले ही जानते हैं। इस तरह विरले स्त्री पुरुष मोक्ष में जाने वाले हैं, विरले लोग जाते हैं। करणियां करने वाले अनंत हैं, इसका अनंत व्यापार नहीं है। महाराज साहब फरमाते हैं, इसी तरह से मेरा ज्ञान विरला सी जगह है। दूसरा ज्ञान 84 के पशुओं की तरह घर घर में है। दूसरा ज्ञान 84 के पशुओं की तरह घर घर में रमण कर रहा है, और विरली से जगह पर हमारा सा ज्ञान है। चिंतामण लग वृक्ष है, फिर पारस कहूं तो या लगे समझे जगत करणी कर जन कोई। चिंतामण कल वृक्ष है, फिर पारस कहूं तो या लग समझे जगत करनी कर जन कोई। सुन परचा होए नजर देख नर नारी, यो होण काल लग भक्त नार नर लागे प्यारी। सुको रामदास फल अमर में, क्यों कर समझे लोए, यो सुन मेरा क्या निकू। वेद न चाली कोई, वेद न चाली कोई। चिंतामण कलवृक्ष पारस को संसार में मेहनत करके समझा जा सकता है। उनके पर्चे आने चमत्कार होते हैं, उनको सभी स्त्री पुरुष देखते हैं। ऐसे ही होण काल ब्रह्म तक की भक्ति सब स्त्री पुरुष को अच्छी लगती है। अमर फल की वृक्षा नहीं हो सकती, और तो खाके पता चलेगा, इसलिए नहीं समझ सकते। ऐसे ही मेरे ज्ञान को वेदों के ज्ञान धारण करने वाले नहीं समझ सकते, इसलिए धारणा नहीं करते। अमर जड़ी अमर फल मूरत, ताय न चाणो लोए रे। फुलप माय खाव सो खावे, परख न लेवे कोई रे। ऐसी बाकी हमारी जग में, समझ हाथ नहीं आवे। या तो बात ब्राह्मण सु आगे, अर्थ कौन विद लागे। सुको राम जगत की वो तेरे, रतन परस पखे आए। चिंतामण कल वृक्ष सू, आगे बुध ना कोई, आगे बुध ना कोई। अमर गढ़ी अमर फल व इमरत को संसारी नहीं जानते। भोलेपन में कोई खा लेवे तो वो खा लेते हैं, परीक्षा करके कोई नहीं खा सकता।
इसी तरह मेरी भक्ति है। सो इसको समझकर कोई धारण नहीं करता। ये ज्ञान ब्रह्म के पद से आगे का है। इस ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? महाराज साहब फरमाते हैं, जगत के मनुष्यों की बुद्धि रतन पारस चिंतामणि कलरस तक की है, उसके आगे के ज्ञान को समझने की बुद्धि नहीं है। कंचन लग की भक्ति में सब जग समझे आए, फिर पारस लगे जार सी विरला सा जग माए। सब चीजों की परख और आगे लग जाने, चिंता मणकल वृक्ष परख कैसे विद्याणे। सुको राम ग्रंथ को टोक तो रोम न पावे कोई, ब्रह्म लगरी भक्त रे अर्था कर ले छाए। अब महाराज साहब फरमाते हैं, जैसे सोने में सब जन समझते हैं, ऐसे ही वेदों के ज्ञान की भक्ति को सारा जगत जानता है। पारस के गुण भी बिरले ही जानते हैं। दूसरी सब चीजों की परीक्षा आगे तक जान सकते हैं। चिंतामणि कलवृक्ष की परीक्षा कैसे जान सकते हो? महाराज साहब फरमाते हैं, करोड़ों ग्रंथ संसार में बने हैं, एक दो नहीं करोड़ों। उनको कथने और वाचने से रोम रोम भर में नेचर की प्राप्ति नहीं कर सकते। करोड़ों ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से नेचर की प्राप्ति नहीं हो सकती। होर काल ब्रह्म तक की, यानी नेचर ब्रह्म की अंछर, एक नेचर है, एक अंछर है। अंछर ब्रह्म की भक्ति है, वैरंच परिचय दिखने में है। नेचर की केवल की भक्ति में घट परिचय नहीं है। अनंत चीरोरी पर के है, कर वृक्ष लग काऊ तो एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न कोई। कीमत परख न कोई सुन ज्ञान हमारा, जे माने हंस आए जगत सोहे रह न्यारा। सुको राम अमीरस पीविया मोहस जीवन होए, यो हंस मोसो मिलत ही गिगल चढ़ पाऊं तोय। अनंत चीजों की परीक्षा है, अनंत चीजों की। कलवृक्ष तक की परीक्षा है। एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परीक्षा नहीं हो सकती। सुनो, इस तरह मेरा ज्ञान है। जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करता है, जगत से जीते जी वो अलग हो जाता है। मेरे ज्ञान को जो धारण करेगा, जगत से साइड से हो जाता है, अलग हो जाता है। अमृत पीने से मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इसी तरह जो हंस मेरे ज्ञान को धारण कर लेता है, वो केवल पद आनंद पद में जाकर के पहुंच जाता है। अष्ट धातु का पारखू जग में बता हो, फिर लग का पारखू जो तू कर लो जोए। जो तू कर लो जोए पारक पारस लगे होई। चिंता मड़कल व्रजताए लग जाए कोई। सुको रामदास अमर जड़ी अमर फल दे कोई। तो पारक नर क्यों कहे सो विद कहिए मोए। आठ धातु की परीक्षा करने वाले संसार में बहुत है।
8 धातु की परीक्षा करने वाले संसार में बहुत है। हीरे तक की परीक्षा कोई जैसे तैसे कर सकता है। हीरे की परीक्षा पारस चिंतामणि है। कलवृक्ष की परीक्षा कोई जान सकता है। महाराज साहब फरमाते हैं किसी को अमर जड़ी व अमर फल दे दो तो मनुष्य उसकी परीक्षा कैसे कर सकता है। सो उसकी बुद्धि मुझे बताइए। हीरो घड़ सो परखिए, हीरो घड़ से परखिए, पारस संग लो होए, पारस संग लो लाए, चिंतामण की परखे आ, चितवन कर नर आए, चितवन कर नर आए, सबकी पारक होई, इमरत फल की परख कौन विद को नहीं मोई, सुको राम कहियो जगत सू, मेरी परख न कोए होए, और संत को परख ले जे अर्था में होए। हीरो की परख, हीरो की परीक्षा घर से हीरा है, हीरा, उस हीरे को पढ़ना है तो उसमें घर की घन की चोट मारी जाती है तो उससे आप पहचानोगे हीरा है। पारस की परीक्षा कैसे होती, जैसे लोहे में आप दबाओगे, लगाने से पारस की परीक्षा हो जाएगी। मनुष्य अब चिंतामणि है, उसकी परीक्षा कैसे होती, चिंता करने से चितवन हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। ये चिंतामणि की परीक्षा है। ऐसे सब चीजों की परीक्षा हो सकती है। इसी तरह जगत में मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। मेरे ज्ञान में घट परिचय, हमारा ज्ञान की अगर परीक्षा की बात करते हो तो घट परिचय ज्ञान, और संतों की परीक्षा हो जाती क्योंकि वैरज परिचय है। हीर लग की भक्ते आत्मा इंद्री सारो, आपारक जो होए और कुछ नाए विचारो, पारस लग की भक्त विष्णु लग परचा देवे, चिंतामणि पर ब्रह्म सरब दुख में टर लेवे, सुखराम कया भक्त रे यो परख सके ना कोई, जे अमर फल परख ले तो या की फर्के होए। अब महाराज से समझा रहे हैं इंद्रियों को बस में करके आत्मा ज्ञान धारण करना, यानी ब्रह्म तक का ज्ञान प्राप्त करना, ये भक्ति हीरे की पहचान जैसी है। ब्रह्म तक की भक्ति कराने वाले केवल आगे की केवल अनुपत्ति है, उसको नहीं जानते। विष्णु की भक्ति करने वाले जगत में पर्चा देते हैं। ये भक्ति पारस की तरह है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता। पारब्रह्म की भक्ति चिंतामणि की जैसी है, जिससे सारे दुख मिट जाते हैं। केवल आनंद पद की भक्ति अमर फल की है। अमर फल की परीक्षा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह इस भक्ति की परीक्षा नहीं हो सकती। अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माए, इन गुण बिना गुण दूसरो, और न प्रकटे आए, और न प्रकटे आए, सूत विद धन ना पावे, यो पद सस्रूपे भूत परचा नहीं आवे, यो वो गर न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाए, अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माए। अमर जड़ी अमर फल से
जग में लोग अमर हुए हैं। इस गुण के सिवाय दूसरा कोई गुण प्रकट नहीं होता है। इनसे धन लड़के की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह सत्स्वरूप के पद में पर्चा व करामात नहीं होती। महाराज साहब की भक्ति में परिचय देने की, करामाती की कोई जरूरत नहीं। महाराज साहब जोर दे करके कह रहे हैं, शस्त्रों के ज्ञान धारण करने वाले गर्भ में नहीं आते, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। अमर फल जो पावसी सोई सोई चारण हार, और न जाने प्राणिया तिलवर वेद विचार। तिलवर वेद विचार सब पीछे जस गावे, यो अमर जग माए और मर मर दुख पावे। सुको राम हंस मोको मिला, ताको लागो पार। अमर फल जो पावसी सोई सोई जान निहार, सोई सोई जान निहार। जिनको अमर फल की प्राप्ति हुई वही इसका गुण जानते हैं, दूसरे इसका भेद तिलवर भी नहीं जानते। इसी तरह इस ज्ञान को सुनकर धारण करते हैं, पीछे से इस ज्ञान की महिमा करते हैं। जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया वो अमर हुए। इस ज्ञान को नहीं धारण करने वाले जन्म मरण नहीं मिलता, मर मर के दुख पाना है। जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करेगा उन्हीं का जन्म मरण से छुटकारा होगा। यही पार लगाना है। अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए, यो मेरो उपदेश तज जुग जुग गोता खाए। जुग जुग गोता खाए मूड अब समझे नाही, उल्टी निंदा ठाण सर्व पर ले को जाई। बड़भागी सुको राम कहे से हंस माने आए। अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाए। जो अमर फल को छोड़ देते हैं, अमर फल को छोड़ दिया वो मर मर जाते हैं। इसी तरह मेरे ज्ञान को छोड़ने वाले, मेरे ज्ञान को छोड़ने वाले जुग जुग में गोता खाते रहते हैं यूं करके। यानी जन्म मरण में आते रहते हैं, मरते रहते, जन्मते रहते, मरते रहते, जन्मते रहते हैं। अरे मूर्खो, अब भी नहीं समझते, उल्टी मेरी ज्ञान की निंदा करते हो। निंदा करके जन्म मरण में आते हो। महाराज साहब फरमाते हैं, वही हंस भाग्यशाली है जो मेरे ज्ञान को धारण करता है। कहीं न माने कोई वेद अर्था में नाही, किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत्य लोग नर नार लेर जामो सब लोई। सुको राम कहे सरूप की आज्ञा मुझे होए। हंस हंस सब भेजो, हंस हंस सब भेजो, दो जग में रखो न कोई।
कितनी सुंदर बात माल साहब फरमा रहे हैं कि कहीं न मानो कोई वेद अर्था में नाई, किम तारू जग सिंह सोच मोटो मुझ माई, मैं आयो संसार धारे कारण सोई, सतलोक नर नार ले जाऊं सब लोई। सुख राम कहे सत्य स्वरूप की, सुख राम कहे सत्य स्वरूप की, आज्ञा मुझ माई, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। महाराज साहब फरमा रहे हैं, कहने से कोई नहीं मानता, इस ज्ञान का भेद वैरंग पर्चों में नहीं है। सारे संसार का उद्धार कैसे हो, यही मेरे को बड़ा सोच है। इस संसार का उद्धार कैसे हो, मेरी को सोच है। मैं जगत में शरीर धारण कर इसलिए आया हूं, सब स्त्री पुरुष को ससुर का ज्ञान देकर के सतलोक में भेज दूं। इसीलिए संसार में शरीर को धारण कियो, यही ससुर की मुझे आज्ञा है। महाराज साहब फरमाते हैं, जो हंस ससुर का ज्ञान धारण करते हैं वे ही सतलोक में जाते हैं। यही हंसों का भेजना है और जगत में नहीं रखना। मत ज्ञान माने नहीं, श्रुति ज्ञान में न्याव, अवध ज्ञान में सूझ सी, लाख कोस को ठाव, लाख कोस को ठाव, मन पर सोई कर है, या केवल की परख अमर पल खाए नमर है। सुको राम बरस